अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज देखेंगे कुछ महीनों के बाद महंगाई की शरह बनाम सरकार। रमज़ान मुबारक आने वाला है, यानी कि जब नेक्स्ट वीक में हम हमारा शो देख रहे होंगे बनाम सरकार, तो रमज़ान मुबारक आ चुका होगा। कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में महंगाई बढ़ जाती है और लोग मुनाफाखोर जो उनसे हैं वो मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं। अब देखना ये है कि सरकारी सतह पर, यानी कि सरकार की सतह पर आम खुर्दनोश अशिया में किस कदर महंगाई हुई है, कितनी चीज़ें बढ़ी हैं। इसका छोटा सा एक टेस्ट मैं लेना चाह रहा हूँ आपके दिखाने के लिए। मैंने एक लिस्ट बनाई थी सितंबर के अंदर, यानी कि 20 सितंबर को हमने 20 सितंबर 2025 में हमने एक शो किया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम खड़े हुए, यानी कि 6 महीने के बाद में आया हूँ। 6 महीने में महंगाई की शरह का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये उन चीज़ों के लिए है जो आम घर में इस्तेमाल होती हैं, अशिया खुर्दनोश है, यानी कि राशन अगर हम लेने जाएँ 1000 रुपये में हम राशन लेने जाएँ अपने लिए 1 हफ्ते का या 2 दिन का, तो उसकी कीमत क्या होगी। वो राशन मैंने लिखा हुआ है, उसके लिए जो मैंने शो किया था वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। लेकिन जो राशन मैंने उस वक्त लिया था वो आटा 2 किलो लिया था, चीनी 1 पाव ली थी, घी 1 पाव लिया था, चावल 1 किलो लिए थे, दाल चना 1 पाव ली थी, चाय की पत्ती 27 ग्राम ली थी, अंडे 6 अदद लिए थे और ब्रेड यानी डबल रोटी 1 अदद ली थी। और उसका मेरा टोटल बिल आया था 1050 रुपये। अभी ये दोबारा अशिया 20 सितंबर को हमने खरीदी थी 1050 रुपये में। अब यही दोबारा चीज़ें मैं ख़रीदूँगा आज के दिन सेम दुकान से, और मैं देखना चाहता हूँ कि महंगाई कितनी हुई है इन 6 महीनों के अंदर, हम कहाँ पर खड़े हैं। और जो लोग दावा करते हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली कि बड़ी महंगाई हुई है, बड़ा वो काम ख़राब हो गया है, वो दावा कितना एक सच है, मेरे साथ है। हम आए हैं रियाज साहब के पास। रियाज साहब करियाना मर्चेंट के ओहदेदार भी हैं, जो ऑल पाकिस्तान करियाना मर्चेंट है उसके ओहदेदार भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। जी, जनरल सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पर हम इनकी शॉप पे मौजूद हैं एक समनाबाद में गली के अंदर। तो उनसे पूछते हैं, ये मैंने सामान लिया था, मैंने उसकी जो रेट है ना वो पीछे कर लिया। अब मैं जो चीज़ें हैं वो उसी तरह निकलवाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कितने रुपए की, पहले 1050 की ली थी, अब कितने रुपए की पड़ती हैं। भाईजान क्या हाल है? आटा 2 किलो कर दें, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। आटा 2 किलो कर दें भाईजान। आटा 2 किलो कितने का मिलेगा रियाज साहब? ये 90 रुपये किलो है और 180 रुपये का 2 किलो आटा मिलेगा जी। 180 रुपये जी, का 180 रुपये का 180 रुपये का 2 किलो आटा हो गया। ये बल्कि आप लिखते जाएं भाईजान मेरे लिए, आप इसी तरह चीज़ों की मिकदार और कीमत लिखते जाएं। आटा 2 किलो है, आपने इन्होंने रियाज साहब ने कहा 100। चीनी 1 पाव वो 40 रुपये क्योंकि हमने 160 लिखी हुई है चीनी। अच्छा, मोटी चीनी? जी, मोटी चीनी, पाकिस्तानी चीनी। तो ये 1 पाव चीनी जो इस हिसाब से 40 रुपये की होगी जी। 1 पाव चीनी 40 रुपये की हो जाएगी भाईजान, ठीक हो गया। घी 1 पाव का पैकेट चाहिए मेरे को जी, वो 130 का होगा, 520 रुपये का पर केजी हम बेच रहे हैं जी। घी 1 पाव आ गया, ठीक है। चावल 1 किलो? चावल 1 किलो जो है ना, वो जो अच्छा चावल है, चावलों की कमी आई हुई है, फसल हमारी अच्छी हुई थी, तो 280 रुपये किलो हम चावल बेच अच्छा चावल? अच्छा, पिछली बार आपने मुझे वो टोटल लिया था मैंने। नहीं, वो दुहाड़ चावल वो थी, लेकिन इस दफ़ा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रेट है वो भी मुनासिब है, 300 रुपये चल रहा है। लेकिन हम जो है ना वो 280 रुपये, वही 300 वाला चावल 280 में बेच रहे हैं जी। क्यों? सस्ता हो गया चावल, बम्पर सस्ता हुआ, ठीक है, बम्पर क्रॉप है ये हमारी। ठीक है जी, चावल हमें दे दें, 1 किलो चावल दे दें। दाल चना 1 पाव दे दें। दाल चना जो हमें वो 240 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा। तो जो 1 पाव दाल है वो हम 60 रुपये की वो कंज्यूमर के लिए देते हैं जी। 1 पाव दाल चना हो गई। चाय की पत्ती हमें चाहिए 27 ग्राम जी, वो 50 रुपये की मेरा ख्याल चाय की पत्ती का हमें 1 पाव दिखा दें। 1 पाव वाला, ठीक है, रख दें। 6 अंडे चाहिए। अंडों का रेट अभी चंद दिन पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब एकदम वो मौसम की तब्दीली के साथ ही कम हो गया। आज 250 रुपये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रेट है दर्जन का, ठीक है। तो ये आज हम 125 रुपये के 6 दे रहे हैं जी। एक डबल रोटी चाहिए, एक डबल रोटी चाहिए। ये 110 रुपये की बनती है डबल रोटी। अच्छा जी, अब आपने लिख लिया है, डबल रोटी लिख ली है। मुझे ज़रा अब ये बिल दे दें और इसको टोटल कर दें। टोटल मैं बोलता जाऊँगा, आप करते जाइएगा। दिखाएं, ये हमने राशन लिया है, यानी कि सेम राशन लिया है जो मैंने 20 सितंबर को लिया था, और ये अभी वही राशन मैंने सेम लिया है। अब मैं उसकी कीमत टोटल करवाऊंगा। उस वक्त मैंने 1050 में ये तमाम सामान ख़रीदा था, अब मैं यही सामान ख़रीद रहा हूँ। आटा 2 किलो 180 रुपये का, चीनी 1 पाव 40 रुपये की, घी 1 पाव 130 रुपये का, चावल 1 किलो 280 रुपये का, पाव दाल चना 60 रुपये की, पत्ती 50 रुपये की, 6 अंडे 125 रुपये के, ब्रेड 110 रुपये की। टोटल कितना हुआ? 975 रुपये। 75 रुपीज़ अपना डिक्रीज हो गया जी। इस मेरे राशन पे 75 रुपये कम हुए। कम हो गया जी। वाह वाह वाह,
ये अभी मैंने आपको जो रेट बताया ना, ये जिस तरह मैंने रेट किया, जिस तरह मैंने सामान खरीदा है, ये सामान को पैक कर दें आप, पैक कर दें, हम किसी को दे देंगे। ये हमने जिस तरह लिया, जिस तरह हमने उस वक्त किया, उस वक्त ये रेट था। आटा 2 किलो 190 रुपये में मिल रहा था, अभी हमें 180 रुपये का मिल रहा है। 10 रुपये यहाँ बचे। पाव चीनी हमें 45 की मिली थी उस वक्त, अब हमें मिली है 40 रुपये की। पाव घी हमें 130 का मिला था उस वक्त भी, इस वक्त भी 130 का है। 1 किलो चावल 280 के मिले थे हमें उस वक्त, अभी हमें 280 के मिले हैं। उस वक्त हमें मिले थे 305 के, और क्वालिटी भी वो जो सी थी ये वाली थी जो आज हमने ली है। दाल चना 1 पाव हमने लिया था 70 रुपये का उस वक्त, और हमें अब मिला है 60 रुपये का। पत्ती हमें 50 की मिली थी, आज भी 50 की है। अंडे 6 अदद हमने लिए थे 150 के, अभी हैं 125 के। ब्रेड 110 की और 110 की ब्रेड मौजूद है। तो ये रेट है। अब ये जो है ना, रिकॉल करने के लिए जो उस वक्त हमने सामान खरीदा था वो जाके आप ज़रा देखें, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि यहाँ चल क्या रहा है इस वक्त मार्केट में। दे भाई हम निकाल लें, बाकी पैसे दे दें हमें। 25 रुपये 30 रुपये वो गए थे, 5 रुपये और छोड़ेंगे। तो 5 रुपये का सिक्का होता है, वो सिक्का तो होता है लेकिन चलो सिक्का होता है। 1 किलो आटा दे दें, 2 किलो आटा, यानी 1 किलो आटा नहीं इस्तेमाल कर। 1 किलो में कितनी रोटियां पक जाएंगी? 1 किलो में 6 या 7 आम 100 ग्राम की रोटी हो, 100 ग्राम की, उसमें पानी 5 रोटियां, 5-6 रोटियां बन जाएंगी जो उसकी जी। 5-6 रोटियां बन जाएंगी। जी। चलें, अगर हम 2 किलो आटा ले लें। जी। अब मैं ये एक लिस्ट है जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, और मैं एक दिखाएं ये कितना है, 2 किलो कर दो। ये जो मैं ये लिस्ट लेके आया हूँ, मेरी लिस्ट देखें, ये एक फैमिली जो सी नॉर्मल कितने लोगों के लिए है। ये आपका जो आटा 2 किलो है, चीनी 1 पाव है, चावल 1 किलो है, और घी 1 पाव है, दाल 1 पाव है, दाल चने की, चाय है, पत्ती है 50 रुपए की, अंडे हैं और ब्रेड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे इस्तेमाल, या 4 बंदे कर लेंगे। 3 या 4 बंदे इस्तेमाल कर 6 बंदों के लिए घर लेके जाना हो तो 6 बंदों के देखने को पड़ सकता है। 2 किलो में अगर 2 टाइम अगर वो सुबह या शाम रोटी खाते हैं तो 6 बंदे अगर एक टाइम में 1.5 भी खाएं तो उसकी 9 रोटियां बनती हैं। ये मेरी डेली यूज़ की चीनी है। ये तकरीबन कह लें कि ये कितने की है? ये तकरीबन 45 रुपए की 175 रुपये किलो है, लेकिन जब हम इसको ग्रामीज में लेके आते हैं तो ये 43-44 रुपये की चीनी ली बनती है। मैंने किलो चीनी नहीं ली, मैंने सिर्फ 1 पाव चीनी ली है। ये 45 रुपए की चीनी है। अच्छा, और ये 2 किलो आटा है मेरा। जी 2 किलो आटा जी 2 किलो आटा है। ये 2 किलो आटा, ये मैं एक वक्त की खाने का बता रहा हूँ। और ये 1 पाउच है। जी ये 1 पाव का घी का पैकेट है। 1 पाव का ये कितने का आएगा? ये 130 रुपये का आएगा जी। 130 रुपए का। ये 130 रुपए का 1 पाव। ये ग्रेड क्या है? नहीं, ये बी ग्रेड है। ए ग्रेड तो नहीं होता, लेकिन ये बी ग्रेड है कि जो हमारे लाहौर तो में। हमें ए ग्रेड देकर चाहिए हो? नहीं, ए ग्रेड बनाता नहीं है जो है ना, वो 1 पाव नहीं बनाते, वो 1 किलो से कम पैकिंग बनाते नहीं। ये बी ग्रेड है। ये बी ग्रेड है जी। बी ग्रेड में क्या फ़र्क होता है ए ग्रेड से? देखिए, उसमें लाजमी कल को मैन्युफैक्चरिंग में जो कहते हैं कि वो क्या उनके प्रोसेसिंग वगैरह का सिस्टम बनता होगा उसके, और इसके ए ग्रेड में और बी ग्रेड में 40-50 रुपये किलो का फ़र्क है। इसके बाद सी ग्रेड भी आ गया, और वो सी ग्रेड ज़्यादा बिकता है। गरीब आदमी अपनी सेहत नहीं देखता, वो 5 रुपये को बचा लेता, वो 120 रुपये का मिलेगा। और उसको हम कराची की, ये 130 रुपये का मिलेगा। ये 130 रुपये का, वो कराची की खिलाता जी, वो कराची की खिलाता है। और ये सिर्फ 1 दिन के लिए है। यकीनी बात है जी, अगर वो बेचारा 2 अंडियां बनाएगा सुबह और शाम को बनाएगा तो इसमें निकलेगा 2 चम्मच तो घी निकलेगा इसके। और इसके बाद आप मुझे चावल दे दें किलो। तब चावल के क्या क्या रेट है डिफरेंट? चावल देखिए, चूँकि सैलाब की वजह से हमारे माफिया ने उसके रेट बढ़ा दिए हैं, तो जो मुनासिब चावल है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें 305 रुपये का रेट दिया है, तो हम अक्सरियत कोशिश करते हैं। डीसी रेट 305 है। 305 रुपये डीसी रेट है जी। डीसी तो रेट अच्छा वाला चावल? जी, अच्छे वाला बासमती का चावल। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम गाहक को ये तो देना, ताकि उसके घर में कुछ उसके बच्चों का कुछ बन जाए। किलो चावल कितने लोग खा सकते हैं? किलो चावल 6 बंदे खा सकते हैं जी। किलो चावल 6 बंदे 6 जने खा सकते हैं इसको। ये किलो चावल है जी। ये 1 किलो चावल हो गया जी। ये, और इसके बाद मुझे घी दे, दाल 1 पाव दे दें चने की। 1 पाव दाल तो नहीं, कम से कम आधा किलो दाल तो होनी चाहिए। बस वो देखिए, अगर उसमें गरीब आदमी क्या करता है कि उसमें कोई पानी डाल लेता है, कोई पतली कर लेगा, कोई इसको करके गरीब आदमी तो अपना वक्त पास करना है। पाव दाल जी, पहिया दाल। पहिया दाल कितने की है ये अगर हम ग्रामीज में जाएंगे तो फिर तो रेट का फ़र्क पड़ता है, पर केजी में जाके ये हम 260 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह अगर कोई आएगा तो डीसी रेट वैसे 275 रुपये, तो वो उस हिसाब से अगर ग्रामीज में आते हैं तो फिर हम इसके 70 रुपये चार्ज करते हैं। 70 रुपये पाव? जी, 70 रुपये की पहिया बनती है। 70 रुपये पाव दाल ले ली मैंने। अच्छा जी, अब मुझे दे दें मिर्च, चाय की पत्ती दे दें 1 डब्बा। कितने कप बनते हैं? सबसे छोटे वाला जो है
इसमें कितने कप बनते इसमें मेरा ख्याल है 8-10 कप बन जाते हैं जी। 2 चम्मच इसमें 1-1.5 चम्मच पत्ती होती है इसमें, हैं एक टाइम के लिए? एक टाइम के लिए बस एक टाइम ये 50 रुपए की बनेगी जी। एक टाइम? जी, एक टाइम की। 1 टाइम चाय की पत्ती ले ली हमने। और हमें दे दें अंडे, दे दें दर्जन अंडे, दे दें दर्जन ना दें 6 दे दें, 6 अंडे कर दें। कितने के होंगे 6 अंडे? 6 अंडे आज जो डीसी साहब का रेट है वो 305 रुपए, लेकिन हम जो है चूँकि महल्ले में बैठते हैं तो हमारे 6 अंडे कोई भी ले तो हम उसको 150 रुपए के दे देते हैं 300 के हिसाब से जी। 300 6 अंडे हो गए। जबकि इसमें हमें 4 रुपए पर डजन का मार्जिन है। शापर हमने पल्ले से लगाना है, टूट हमारी अपनी होती है, तो ये मार्जिन है दुकानदार के, हमें 4 रुपए दर्जन का इसका प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, 6 अंडे हो गए। और ब्रेड दे दे, एक ब्रेड दे। ब्रेड कितने की छोटी? ये की ब्रेड जो आम ब्रेड्स होती हैं वो 100 रुपए की होती हैं, की ब्रेड जो की ब्रेड है ये 110 रुपए की होती है। 110 रुपए की ब्रेड हो गई। इसका टोटल कर दें, जरा हिसाब कर दें। 1050 ठीक हो गया। गली वाले यहाँ पर डब्बा क्यों नहीं रखते? डब्बा नहीं, वो उठा के ले जाते हैं। डब्बा डुब्बा कहीं भी नहीं लगा। नहीं, लगना तो चाहिए। हम हाँ। इंसान है, इंसानों की गली है। हाँ हाँ, कूड़े का डब्बा तो होना चाहिए। ये देखो ना, ये 3 दिन से ऐसे ही पड़ा, इधर कोई आता ही नहीं। घर वाले हैं वो उठवाने के बारे में नहीं सोचते, गंदगी में रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, इधर एक लगी हुई है प्राइवेट। कहाँ पे है? वो प्राइवेट कभी आती है और आजकल 2-3 दिन से नहीं आ रही। ये तकरीबन हो गए हैं 3 दिन इसको। वो जो रक्शे वाले हैं बार बार से करते हैं, अच्छा, अंदर नहीं आता, ना कोई सफाई वाला आता इधर। कूड़ा यहाँ छोड़ गए हैं। हाँ, इधर छोड़ गए। तकलीफ आपको है इस बार? बिल्कुल तो आपने किसी को उसकी जो LWMC वालों की हेल्पलाइन है उस पर फोन किया आपने? नहीं, फोन तो नहीं किया। ये आपने रेट्स के अंदर जो कमी है वो देखी। अभी हम रियाज साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, जो आप पीछे शो देख के आए हैं उस वक्त भी मैं यहीं खड़ा था, 6 महीने पहले की बात है। रियाज साहब से हम चीज़ें ले रहे थे, रियाज साहब ने वो तमाम सामान हमें 1050 रुपये में दिया था। और अभी हम जब खड़े हैं, यानी फरवरी 2026 के अंदर हम खड़े हैं और ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज हमें वो सामान 975 रुपये में पड़ा है, यानी कि 75 रुपये हमें बचे हैं उस तमाम राशन के ऊपर। सेम राशन हमने लिया है, 75 रुपये बचे। रियाज साहब कैसे हैं आप? रियाज साहब, मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं अब डूब गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन रेट्स नहीं बढ़ा हुआ। यानी कि जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं राशन की दुकान पे आया हूँ, रेट उस तरह नहीं बढ़ा हुआ। ये क्या माजरा है? देखिए, इसमें कुछ हमारी खुशकिस्मती कह लें, ये कुछ हुकूमतें पाकिस्तान या हुकूमतें पंजाब की, मैडम मरियम नवाज अपना शाबा की जो है वो काफशी हैं कि हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारी मकामी तंजीमें हैं, मरकज़ी किराना एसोसिएशन लाहौर है, मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब है, वो भी पूरा फोकस किए हुए हैं मैडम सलमा के साथ या XYZ जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चलता है कि पूरा होल्ड किया हुआ है सामान पे कुछ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफ़ी डाउन है, जिस वजह से दालें हमारी डाउन हैं। आटे की सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो अगर ये हमारी जो पंजाब हुकूमत के जो DG साहब हैं, इनकी इतनी मजबूत गिरफ्त है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कहीं भी आटे की कोई शार्टेज नहीं है। उसमें DFC लाहौर हैं और DD लाहौर हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं तो यही सोच के आया था कि रमज़ान आ रहा है, आप लोगों ने महंगाई कर दी होगी, सिचुएशन ख़राब होगी, जिस तरह मैं शो करता है उसी तरह होगा। आप तो यहाँ तमाम चीज़ें बदल के बैठे हुए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अभी 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है पंजाब हुकूमत के साथ, तो मरकज़ी किराना एसोसिएशन लाहौर जो है वो ख़ुद 110 दुकानों पे सहूलत बाज़ार लगा रही है अपने तौर पे। हम अपने तौर पे रेटों में मज़ीद को 5-5, 10-10 रुपये आपने कम कर दिए, मज़ीद कम करेंगे। रमज़ान में सहूलत बाज़ार की हमारी फ्लैक्सें बढ़ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह जल्दी लग जाएंगे कि उसमें हम मज़ीद डाउन करेंगे इन रेटों को। मैं वही कह रहा हूँ, तारीफ करते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन वाकई में ये कम मुबारकबाद की मुझसे हमारी हुकूमत है, कमाल करते हैं आप भी कमाल करते हैं। मेरे ख्याल से इसी रेट पे रखिएगा रियाज साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन दुकानदार 1300 बेचता है, सरकारी रेट 2 साल से 800 रुपया है। और वो बंदा जो बता रहा था वो सही बता रहा था सरकारी रेट। ये भाईजान बता रहे हैं 1300 रुपया खुद वो, क्योंकि वो कह रहे हैं मार्केट में हमें इतने का मिलता है, हम इतने का ही बेचते हैं। रूट पता करते हैं। क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? तभी ठीक है आपकी? की हाल है भाजी? कितने रुपए दर्जन? 200 रुपये दर्जन। ये है किन्नू दो डिफरेंट ने? हाँ, वो 300 है कितना? वो 300 रुपये दर्जन। 300? जी। ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? साइज का फर्क है, जैसे तेरा मेरा ही फर्क है। ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, 200 ਤੇ 300। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਸੰਮੀ? मौसमी 200 रुपये दर्जन। ਮਸੰਮੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ दर्जन। 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਇਹ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਫਰ ਆ ਗਿਆ। घाट ही है इस ਕਿੰਨੇ टाइम। ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ? पहले पिछले सीजन नालों काफ़ी कम है। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਿਆ?
पिछले सीजन है 300 तक बिके हैं। ਇਹ 300 ਵਿਕਿਆ हाँ जी है। लेकिन 400 रुपये ਇਹ बिके 400 ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮੀ मौसमी महंगी सी पिछले साल भी। पिछले साल महंगी थी। ओके, मौसमी महंगी थी पिछले साल। अच्छा, एक सरकारी रेट होता है, एक रेट होता है जो दुकानदार आपको दे रहा होता है। अगर आप दुकानदार से थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे ना कि हमें भाई तुम रेट दो, सरकारी रेट है वो दो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि यहाँ होता क्या है और महंगाई कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, दही किस तरह किलो? 9 है 240, 230 नहीं सी पिछे ਹੁਣ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 230 ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, 230 220, ਹੁਣ 240 हो गई है। 240 हो गई है जी। दही जुनसी है वो 240 रुपये हो गई है। रेट इसका बढ़ गया। रोटी बड़ी अहम चीज़, रोटी का पूछने। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, नान किन्ने का विक रहा? किन्ने का? 25 रुपये का? 25 ਦਾ 30 ਦਾ 25 ਦਾ 30 ਦਾ ਜੀ ਸਰ 30 ਦਾ ਕਿਹੜਾ? 30 ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇਲ ਤਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਿੱਲ ਲਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੈਸ ਵੀ ਪੰਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ, ਪੰਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਬਾਈਕ ਹੀ ਆ ਬਾਈਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਦੇ कितों? ਸਿਆਲਕੋਟ। सियालकोट है। चलो, रेट जो है वो इसी तरह आपके सामने है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ। सरकारी रेट हमेशा कुछ और होता है, फिर सरकारी रेट पे जो बेचने वाला है दुकानदार उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका ये मौक़िफ़ होता है कि हमें कब जो चीज़ें आती हैं, जो हमारा रॉ मटीरियल है वो इतने का मिलता नहीं जितना सरकारी रेट तय कर दिया जाता है। जिस तरह गैस है, वो गैस का ख़र्चा इतना है कि हम उतने पैसों पर ये बेच नहीं सकते। हमारी तनख्वाहें हैं, ये जहाँ पर तंदूर पे बंदा काम कर रहा है इसकी तनख्वाह है, इसके मालिक ने जो पैसे कमाने हैं वो है, इस दुकान का किराया है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सरकार जब रेट तय करती है तो इन चीज़ों को वो मलूज़े खातिर रखती है कि नहीं रखती, इस पर बड़ा अहम एक सवालिया निशान है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। मैंने तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने रख दी हैं। रेट लिस्ट तब की भी बता दी है, अब की भी बता दी है। एक चीज़ होती है कि मुझे आदत है तनकीद करने की, वो उससे हट के मैंने आपको हकीकत बताई है। मुझे आदत नहीं है तनकीद करने की, ना ही मैं उन एंकर्स में से हूँ जो तनकीद पे मशहूर होते हैं। मैं हमेशा सच्चाई पे, रियलिटी पे बात करता हूँ और रियलिटी मैंने आपको दिखा दी है। आपकी मेहरबानी है, आप कबूल करें ना करें, आप सारिफ हैं। हाँ, अगर किसी से आपको पर्सनल ग्रज है या पर्सनल नफरत है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये गली वाले यहाँ पर डब्बा क्यों नहीं रखते? डब्बा नहीं, वो उठा के ले जाते हैं। डब्बा डुब्बा कहीं भी नहीं लगा। नहीं, लगना तो चाहिए। हम हाँ। इंसान हैं, इंसानों की गली है, हाँ हाँ, कूड़े का डब्बा तो होना चाहिए। ये देखो ना, ये 3 दिन से ऐसे ही पड़ा, इधर कोई आता ही जो नहीं। घर वाले हैं वो उठवाने के बारे में नहीं सोचते, गंदगी में रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, इधर एक लगी हुई है प्राइवेट, कहाँ पे है? वो प्राइवेट कभी आती है और आजकल 2-3 दिन से नहीं आ रही। ये तकरीबन हो गए हैं 3 दिन इसको। वो जो रक्शे वाले हैं बार बार से करते हैं, अच्छा, अंदर नहीं आता, ना कोई सफाई वाला आता इधर। कूड़ा यहाँ छोड़ गए हैं। हाँ, इधर छोड़ गए। तकलीफ आपको है इस बात? बिल्कुल तो आपने किसी को उसकी जो LWMC वालों की हेल्पलाइन है उस पर फोन किया आपने? नहीं नहीं, फोन तो नहीं किया। हम इस वक्त समनाबाद में है और देखें, कीमतें बढ़ती हुई किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ना मुझे अच्छा लगता है कि कीमतें अच्छी बढ़ें, लेकिन जिनको शोर मचाने का शौक हो। 15 ਟੱਕ ਇੱਥੋਂ ਚੌਂਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੂਬਲ ਲਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 15 ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਟੱਕ? 15 ਸੜਕ ਦੇ 15 ਟੱਕ। ओके, किन्ने पाए, किन्ने टक पाए? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਲਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ। ओके, आए जी, साथ साथ चल रहे हैं, लोग भी साथ साथ चल रहे हैं। सब्जी वाले पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम, आप कैसे हैं? आप ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत लाइक करता हूँ मैं आपको, यकीन करें हर वीडियो पे हर कमेंट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत थैंक यू भाई, सलामत रहे, खुश रहे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला। चिकन कुछ सस्ता होया कम के नहीं? हमें तो कोई उसके असरात नहीं नजर आ हाँ जी, हमें तो उसके अभी कुछ असरात नहीं नजर नजर नहीं आ रहे। मुश्किल है हमारे लिए नजर आना। हम आगे जा रहे हैं लोगों की तरफ, लोगों से बात करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है बेटे? मैं आके वो इंटरव्यू देखती हूँ। मेरे वीडियो देखती हो? थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच।
हाल है? आप ठीक हैं? ये माइक पकड़े ना जरा। तो ये बताएं कि सब्जियों में ओवरऑल कमी आई है या पैसे ज्यादा हुए? नहीं, सब्जियों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है पहले से। ये कम से कम 4-5 सालों के बाद इतनी कमी आई है। 4-5 सालों के बाद इतनी कमी आई? 2017 में इतनी कमी थी, उसके बाद अब आई है। सही बता रहे हैं जी, मुझे? नहीं सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल, है? ऐसा ही है। क्योंकि ना मुझे लगा था कि कीमतें जिस तरह पहले जाके हम पता करते हैं बाजारों में पूछते हैं कीमतें नहीं, बढ़ी अब हैं। बहुत कमी कीमतें हैं। रमजान में भी इसी तरह रहेगा? रमज़ान में अल्लाह बेहतर जानता है। अब करें, अब रमजान शुरू होने वाला है। अल्लाह खैर अभी टमाटर जो से थे बड़े महंगे हुए थे, कम हुए? नहीं, अब 80 रुपये किलो हो गए हैं। 80 रुपए किलो हो गए हैं। 280 मैंने खरीदा हुआ है। और आलू? आलू 100 के 4 किलो। 100 के 4 किलो। तरी जड़ी ये कितने दी बनी? 125। 125 की तरी बन गई। और कोई अच्छी सब्जी? प्याज है 400 रुपये किलो। 400 रुपए किलो? 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो? जी, यानी कि हम बहुत नीचे बहुत आ- कम हो गए। माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। हम चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी देख तो रहे हैं, लेकिन लोग जो उनसे अभी भी इसी तरह। ये गली वाले यहाँ पर डब्बा क्यों नहीं रखते? डब्बा नहीं, वो उठा के ले जाते हैं। डब्बा डुब्बा कहीं भी नहीं लगा। नहीं, लगना तो चाहिए। हम हाँ। इंसान हैं, इंसानों की गली है, हाँ हाँ, कूड़े का डब्बा तो होना चाहिए। ये देखो ना, ये 3 दिन से ऐसे ही पड़ा, इधर कोई आता ही जो नहीं। घर वाले हैं वो उठवाने के बारे में नहीं सोचते, गंदगी में रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, इधर एक लगी हुई है प्राइवेट। कहाँ पे है? वो प्राइवेट कभी आती है और आजकल 2-3 दिन से नहीं आ रही। ये तकरीबन हो गए हैं 3 दिन इसको। वो जो रक्शे वाले हैं बार बार से करते हैं, अच्छा, अंदर नहीं आता, ना कोई सफाई वाला आता इधर। कूड़ा यहाँ छोड़ गए हैं। हाँ, इधर छोड़ के। तकलीफ आपको है इस बार? बिल्कुल तो आपने किसी को उसकी जो LWMC वालों की हेल्पलाइन है उस पर फोन किया आपने? नहीं, फोन तो नहीं किया। क्या आए कूड़ा चेक करा? क्या क्या चेक करा रहे हैं मुझे? आजा जी। वैसे बात सुने, ये गली वाले यहाँ पर डब्बा क्यों नहीं रखते? डब्बा नहीं, वो उठा के ले जाते हैं। डब्बा डुब्बा कहीं भी नहीं लगा। नहीं, लगना तो चाहिए। हम हाँ। इंसान हैं, इंसानों की गली है, हाँ हाँ, कूड़े का डब्बा तो होना चाहिए। ये देखो ना, ये 3 दिन से ऐसे ही पड़ा, इधर कोई आता ही जो नहीं। घर वाले हैं वो उठवाने के बारे में नहीं सोचते, गंदगी में रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, इधर एक लगी हुई है प्राइवेट। कहाँ पे है? वो प्राइवेट कभी आती है और आजकल 2-3 दिन से नहीं आ रही। ये तकरीबन हो गए हैं 3 दिन इसको। वो जो रक्शे वाले हैं बार बार से करते हैं, अच्छा, अंदर नहीं आता, ना कोई सफाई वाला आता इधर। कूड़ा यहाँ छोड़ गए हैं। हाँ, इधर छोड़ के। तकलीफ आपको है इस बार? बिल्कुल। तो आपने किसी को उसकी जो LWMC वालों की हेल्पलाइन है उस पर फोन किया आपने? नहीं, फोन तो नहीं किया। करें, इनको हमने बताया जो। लेकिन इनको ना बताएं। हाँ। उनकी हेल्पलाइन है, जी। उस पर कॉल करें, ठीक उनसे कहें ये कूड़ा उठाओ। राइट नहीं हो। उठाएंगे ना, हाँ। फिर हम उनको पकड़ देंगे। ठीक हो। ठीक है? ओके। 1139 हाँ, 1139 1139। ठीक हो। आप उस पर कॉल करें, अभी उठा के ले जाएंगे। ओके। ठीक है? अगर उस पर कॉल करके नहीं लेके जाते तो आपको एक नंबर देंगे आपकी कंप्लेन का, मुझे दीजिएगा, ये उठ जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक। मैं ये समझता था कि महंगाई जो सी है वो बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। हम जितनी दफ़ा भी सड़कों पे आए, हमने शोज़ किए, महंगाई बढ़ी है। आज भी मैं इसी नीयत से ही आया था कि देखने के लिए कि इन्होंने काम क्या किया और ये क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जान के आई एम टोटली सरप्राइज, बगैर किसी लगी लिपटी के या बगैर किसी उस शौक के कि भाई जो सारी दुनिया पॉपुलर एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करती है, वो जी पॉपुलर स्टांस क्रिएट करती है, नैरेटिव क्रिएट करती है, वो ये है कि जी हुकूमत को हम तुन के रखें और उस पर चढ़ के रहें। लेकिन एक जो चीज़ है वाज़ेह वो आपके सामने है, उसमें किसी किस्म की कोई लगी लिपटी नहीं है, ना ही मेरी तरफ से फोर्स्ड है। आप दुकान पे जाके जो सामान मैंने लिया उसकी सामान की आप जाके तरतीब ले सकते हैं और उसकी कीमत पता कर सकते हैं। जो मैंने आपको कीमत बताई वो भी और ये भी आप पता कर सकते हैं और इस कीमत के मुताबिक आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अब उनको रिलीफ मिल रहा है और किस तरह मिल रहा है। ये 3-4 महीने 5-6 महीने के अंदर की गेम है जिसके अंदर 75 रुपये कम हुए हैं और सब्जियों के रेट जिनसे हैं वो जो 400-400 500-500 रुपये जाते थे वो भी कम हुए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा रवैया हमें भी बदलना पड़ेगा टुवर्ड्स ऑल दिस। हमें खुद भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर वक्त रोते रहना भी अच्छी बात नहीं होती। खुशियाँ मनाएं, खुशी से जिएं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी जो है ज़रिया मुआश है वो अच्छा नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए कुछ और करके देख लें। एक ही तरफ सर ना पटकते रहें। बाद मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और कहते हैं यहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर वहाँ से पानी नहीं निकल रहा तो थोड़ा आगे तोया पालो, वो तो शायद पानी निकल आए। हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। चीज़ खुद को बदलते रहें, चीज़ें बदलते रहें, चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर कोई काम अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो मैंने कर दी। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा अच्छा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।